ये बात है 2004 की, जब मैं अपने मामा के घर गया था, जो कि झारखंड के बॉर्डर के पास एक छोटे से गांव में है। उस गांव के पास से एक छोटी सी नदी होकर गुजरती थी, और जो चीज़ सबसे पहले मुझे अजीब लगी वो यही थी कि उस नदी के पास से कोई गुजरता नहीं था। फिर एक दिन मैं और मेरे मामा का बेटा रवि, हम दोनों गांव में चलते चलते थोड़े दूर आ गए। तो अचानक से रवि ने मुझसे मुड़कर कहा, भैया जल्दी चलो यहाँ से। मैंने पूछा, क्या हुआ रवि? तो उसने बोला कि वो जो आप पेड़ देख रहे हो ना, वो पेड़ 12 साल से ऐसे का ऐसे ही है। ना उसमें कभी कोई पत्ता हिलता है, ना ही उसके नीचे कुछ उगता है। मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा। मैंने सोचा रवि शायद डर गया। खैर मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा चलो वापस चलते हैं। उसके बाद एक एक करके चीज़ें बदलने लगी। एक रात मेरी भी अचानक आँख खुली और मैंने देखा कि रवि उठ के बैठा हुआ था। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि हम लोग सब लोग, गांव था तो फर्श पे ही सोते थे। तो हाँ, वापस आते हैं। रवि उठ के बैठा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वो अपने हाथों की उंगलियों से मिट्टी खोद रहा था। मुझे समझ में नहीं आया रवि ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने उसको जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बिना जागे मिट्टी खोदते खोदते फिर अचानक लेट के सो गया। सुबह हुई और जब मैंने देखा तो रवि ने अपने पैरों के पास उसी गांव का नक्शा बनाया हुआ था, लेकिन उस नदी के पार कभी एक औरत रहा करती थी, इसे सब लोग जल की बाई बोला करते थे। कहते हैं उसने कभी लोगों को बचाया भी था पानी में डूबने से, लेकिन फिर अचानक एक दिन उसका बच्चा उस पानी में डूबकर मर गया। तब से हर साल एक आदमी या एक बच्चा उस नदी के पास से गायब हो जाता है। एक और रात मैं ऐसे ही, फिर कहते ना बचपन में बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है, मैंने सोचा ये सब एक गांव वालों की मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ होता नहीं होगा। तो खैर मैं पानी के पास गया, तो मैं ऐसे ही सोचा कि थोड़ा डिस्टेंस पे मैं खड़ा होकर देखता हूँ। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे कोई शीशा चमक रहा। और अचानक से मैंने देखा कि उस पानी के नीचे दो आंखें मुझे देख रही हैं।